जय माता दी दोस्तों। तो वैष्णो देवी की एक और अपडेटेड वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, भैया मैया रानी के दर्शन करने अगर आप अभी के समय जा रहे हैं तो आपको भयंकर नहीं, महाभयंकर भीड़ मिलने वाली है। बस मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा था। अब पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। क्या अपडेटेड है, मौसम क्या है, किस तरीके का अभी हाल चल रहा है, गर्मी कितनी है, सुरक्षा कैसी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर भैया जय माता दी लिख दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज के एक और वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैया के भवन में दर्शन करने तो एक साल में करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन गर्मी के समय, मतलब ये मई और जून की जो गर्मी की छुट्टियां होती है, इस समय दर्शन करने सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला समय रहता है और सबसे ज्यादा अब जो महंगाई होती है मैया रानी के दरबार में, होटल्स में स्पेशल, भैया वो इसी समय रहती है। क्योंकि देखिए, वैसे तो वहां पर सब चीजों का रेट फिक्स है, लेकिन जो होटल का रेट जो है ना, वो प्राइवेट है सर, आपको पता ही है। तो भैया वो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलते हैं मई और जून के महीने में, क्योंकि ये सीजन का महीना होता है। तो अभी के समय अगर मैं बता दूं, आप देख भी रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, आपको जो ये विजुअल दिख रहे हैं इसके अंदर आपको भीड़ दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, भीड़ इससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये एक दिन पहले की देख रहे हैं। एक्चुअल में जो भीड़ वहां पर है, इससे दुगनी से तिगनी है। देखिए, हो ये रहा है कि जो छुट्टियां है वो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। पूरा मई का महीना सिर्फ इस वजह से चला गया कि भाई दर्शन करने जाएं या ना जाएं। क्योंकि हो ये रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान की वजह से, इसलिए लोग जिनका जाना फिक्स था मई के महीने में, वो भी नहीं जा पाए थे। लेकिन अब क्योंकि वो सब चीजें ठंडी हो गई हैं, तो अब जिन्होंने भी टिकट कैंसिल करी थी या जिनका प्लान पहले से ही था, और इसके अलावा जो जाना चाहते थे, भैया वो भी अब जून के महीने में जा रहे हैं। अब छुट्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, इसलिए भैया हर कोई सोच रहा है कि साल में एक बार जाते हैं तो मैया के यहाँ मत्था टेक के हम आ जाए। तो भाई अगर आप अभी के समय में जा रहे हैं तो आपको भीड़ इतनी ज्यादा मिलेगी जितनी आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिलती है। नॉर्मल आप यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं वो 30,000 से 35,000 डेली हो गए हैं अभी के समय में। जहां पहले 20,000 के आसपास चल रहे थे, अब वो बढ़कर 30,000 प्लस हो चुके हैं। दूसरी बात, गर्मी की बात करेंगे। लोग ना गर्मी के बारे में जानना चाहते हैं और मौसम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अभी मौसम कैसा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दो वर्डों में बताऊंगा, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अगर आप जा रहे हैं तो देखिए, कोशिश कीजिएगा रात के समय दर्शन करने जाएं। और जो परिक्रमा है ना, आप कोशिश करें जो मैया की चढ़ाई है वो रात के समय करें, जिससे कि आपको ठंडक मिले, आप आराम से दर्शन कर सकें, आप आराम से चढ़ाई कर सकें। क्योंकि देखिए, दोपहर के समय में करेंगे, आपके साथ में परिवार होगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो अभी दर्शन करने जाते हैं वो पूरे परिवार के साथ जाते हैं। तो अगर आप अभी दर्शन करने जाएंगे तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा भीड़ तो मिलेगी मिलेगी, साथ में आपको गर्मी का सामना बहुत करना पड़ेगा। तो कोशिश करें, सबसे अच्छा टाइम पता है क्या है दर्शन करने के लिए, यात्रा चढ़ाई करने के लिए? सुबह आप जितना जल्दी हो सके, 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे आप अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर दीजिए। देखिए, जो RFID कार्ड के जो काउंटर हैं वो सुबह 4 बजे ओपन हो जाते हैं। तो आप 4, 4:15 बजे जाकर और अपना जो RFID कार्ड है वो बनवा लें, और उसके बाद सीधा जय माता दी का बोलकर और भैया चढ़ाई शुरू कर दें। होटल वगैरह जो भी आपको करना है पहले ही कर लें, आराम जो करना है सब कुछ आप पहले ही करके रख लें। और अपने साथ में कम से कम सामान लेके जाएं। पानी की कोई कमी नहीं है, आराम से खाली बोतल ले जाएं अपने साथ में, 1 लीटर की बोतल ले जाएं। पानी तो आपको पता ही है, वहां पर अमृत है। मैया रानी के दरबार में हर जगह पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडा मिलता है और अमृत है। दूसरी बात, गर्म कपड़े भैया बिल्कुल भी रख के मत लेके जाइएगा। बस कोशिश कीजिएगा एक फुल बाजू की कोई शर्ट वगैरह अपने साथ रख लें, बस। क्योंकि सर्दी वर्दी का बिल्कुल भी हिसाब किताब नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो अपने साथ में एक जो अम्ब्रेला वगैरह है वो रख लें, जिससे कि अगर बारिश का माहौल बनता है तो आप भैया बारिश से बच सकें। क्योंकि देखिए, बारिश और आंधी तूफान का ना वहां पे पता नहीं होता। और धीरे धीरे जैसे कि मानसून भी आने वाला है, उसकी वजह से वहां पे जो बारिश है वो बढ़ने वाली है। अभी तो बारिश नहीं है, अभी तो सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल गर्मी है वहां पे। लेकिन दोस्तों, फिर भी छाता रखने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, अपने साथ सामान जो है कम से कम लेके जाइए, जिससे कि आपको यात्रा में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये तो हो गया मौसम का हाल। देखिए, मैया रानी के आप जब दरबार पे पहुंचेंगे तो आपके सामने दरबार का दृश्य है। तो वहां पर भीड़ भाड़ आपको पूरी मिलने वाली है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि भैया जाएं और
अपना जो सामान है स्मार्ट लॉकर में रखें, ठीक। उसके बाद दर्शन करें और उसके बाद फिर कुछ अपना जो खाने पीने का प्रोग्राम है जो भी है उसके बाद करें, और थोड़ी देर आराम करके फिर भैरव बाबा की चढ़ाई की तरफ करें। या आपको अगर वो मिल जाता है, ट्रॉली के अंदर आपको अगर बुकिंग वगैरह मिल जाती है, वैसे तो ट्रॉली के अंदर बुकिंग मिलना इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ट्रॉली के अंदर नंबर ही नहीं आ रहा है, बहुत लंबी भीड़ है। ऊपर से प्रॉब्लम ये चल रही है कि पहले तो ऑनलाइन टिकट करा के, ऑनलाइन बुकिंग करा के लोग ट्रॉली में चले जाया करते थे, लेकिन अब वो कहानी भी खत्म हो गई है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ऑनलाइन वालों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन बुक कराओ मत कराओ उसका कोई औचित्य नहीं है। तो आपको दर्शन करने के लिए भैया अगर ट्रॉली से जाना है तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी बात, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप यात्रा चढ़ाई कर रहे हैं और जल्दी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, अपना जो पिट्ठू बैग है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखिएगा, मतलब पेट की तरफ रखिएगा। ज्यादा सामान मत रखिएगा अपने साथ, पानी की एक छोटी बोतल रखिएगा, ज्यादा कपड़े वगैरह अपने साथ मत रखिएगा। सीढ़ियों का उपयोग बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो जो आपके घुटने हैं उनका तो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अपने साथ में कोई ना कोई जो पेन किलर होता है वो जरूर रखें, जिससे कि अगर आपको अपने साथ में आप पेन किलर जरूर रखें। अपने साथ में आप अगर जो पेट, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, पेट की गैस की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो दवाई जरूर रखें। अपने साथ में जो वॉलिनी होती है या कोई किसी भी तरीके का जो जेल होता है दर्द वाला, वो जरूर रखें, जिससे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे लगा पाए। ये सब चीज रखें। और अगर आपको दर्द लगे तो आप अपने फटाफट जो पेन किलर है उसको आप खा लें, या फिर आप भैया जो वॉलिनी वगैरह होती है वो लगा के उसके बाद अपनी चढ़ाई धीरे धीरे करते रहें। ऐसे अगर आप करेंगे तो, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कदम जो है वो छोटे छोटे रखने हैं आपको, कदम आपको लंबे लंबे रखने हैं, जिससे कि आपका सांस कम फूले। और लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी है जब आप यात्रा करें, छोटी छोटी सांस लें। और कोशिश करें मुंह से सांस ना लें, सिर्फ नाक से सांस लें। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपका जल्दी सांस फूलेगा, ठीक है। नाक से सांस लें, छोटे छोटे कदम ना धरें, लंबे लंबे कदम धरें। लेकिन लंबे कदम का मतलब ये भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब नॉर्मल कदम भरे, जिससे कि आपका डिस्टेंस भी कवर हो और आपको प्रॉब्लम भी कम हो चलने में, ठीक है। अब इसके अलावा होटल की बात करते हैं। देखिए होटल इस समय बहुत महंगे चल रहे हैं भाई। होटल का जो रेट चल रहा है, 1000 रुपए का तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, कम से कम 1500 रुपए के आसपास अभी होटल मिल रहे हैं। क्योंकि मई के अंदर जो भी नुकसान हुआ है होटल वालों को, अब वो सोच रहे हैं कि भाई जून के अंदर सारी की सारी रिकवरी कर ली जाए यात्रियों से। जैसे ही 30 जून खत्म होगा उसके बाद जो यात्रियों की संख्या है उसमें कमी आएगी, जो भीड़ इतनी चल रही है उसमें भी कमी आएगी। और जो गर्मी है, गर्मी के अंदर भी कमी आएगी, क्योंकि मानसून जो है वो इस महीने के एंड तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर आगे हिमाचल और फिर कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएगा। मतलब आपको जुलाई के अगर स्टार्टिंग में जा रहे हैं आप, तो आपको बारिश मिलने के बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी अपडेट है अभी मैया रानी के पूरे भवन की। आप सामने भवन के दर्शन कर रहे हैं। अब आप ये बताइएगा कि भाई आप दर्शन करने कब जा रहे हैं, मैया रानी ने आपकी सुनी है या नहीं सुनी है, और आप आज तक कितनी बार दर्शन कर चुके हैं, कितनी बार मैया रानी का आपको बुलावा आ चुका है। इस बारे में आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। और बाकी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितनी भी वीडियोस आपके पास आती हैं भैया उनको जरूर प्यार दीजिएगा। आज के लिए जय माता दी।